ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਸਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ ये जो आज सचमुच जो आज हमने गाथाए बलिदान सुनी, पहली बात तो ये 12 हमारे योद्धा जिन्होंने हमको ये गाथा सुनाई, और ये पूरा जो ग्रुप था गुरमत संगीत ग्रुप, इनका सच बताऊं तो मेरे तो अंदर आत्मा के स्तर पर आंसू निकल रहे थे, क्योंकि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था कि इतनी भी क्या लिमिट है। वो जो इलाका अनंतपुर साहब का, सिरसा नदी, परिवार विछोड़ा, जो सरहंद, जो चमकौर की गढ़ी, वो सचमुच एक ऐसी वीर गाथा है, ऐसी शौर्य गाथा है जिसने भारत की सोच विचार धारणा को पूर्ण रूप से बदल दिया। और मुझे अत्यंत खुशी है कि पूरे राष्ट्र ने इतने सालों के बाद में एक ऐसा दिन नियुक्त किया कि जिससे हम सब पूरे इकट्ठे होकर, परिवार, समाज और राष्ट्र इकट्ठा होकर उस बलिदान को, सुप्रीम सेक्रीफाइस को, उस वीर गाथा को याद करें, ताकि पता चले कि हमारे बदन में, हमारी आत्मा में किन गुरुओं की, किन योद्धाओं की, किन बच्चों की, किस सोच की नींव है हमारे अंदर। ये जो आज बहुत ही सुंदर ढंग से ये गाथाए बलिदान सुनाई, एक एक शब्द, एक एक ध्वनि, एक एक वो म्यूजिक का जो टोन थी, ट्यून थी, सीधा जो ध्वनि थी, जो आवाज थी, जो कंटेंट था, सीधा रूह को टच कर रही थी। I had to really clap my hands that the tears don't come out. मैं तो सबसे पहले दिल की, आत्मा की तह से, पूरे परिवार की तरफ से उन 12 योद्धा और उनके गुरु जो 13वां थे, कभी कभी लगता है प्रभु कैसा खेल करता है। 12 योद्धा थे, 13वां उनका गुरु थे। तो गुरु नानक देव जी ने भी बोला है, सब कुछ तेरा। ऐसा लगता है कि ये उसी के नंबर से ही पूरा खेल चलता है। ये जो कहानी है 5 प्यारों की, 4 साहबजादों की, 40 मुक्तों की, ये हर रोज अपनी अरदास में हम इसको याद करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम इसका प्रचार प्रसार करें, हम इसका ब्रांड एम्बेसडर बने, ताकि पूरी मानवता के आत्मा में ये कहानी एकदम एम्बेड होनी चाहिए। क्योंकि इसमें जो राष्ट्र की भावना है, इसके में जो समाज की भावना है, परिवार की भावना है, इसके अंदर में जो मानवता की भावना है, उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी गहरी हिस्ट्री है पूरी दुनिया में, लेकिन कोई भी ऐसा परिवार नहीं जिसमें पिता को खोया हो, माँ को खोया हो, अपने बच्चों को, नन्हे बच्चों को खोया हो। ऐसा और कोई एग्जाम्पल नहीं है पूरी दुनिया का। और वो ये नहीं कि किसी डर से, लेकिन एक मजबूती, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत से, एक साहस, शौर्य, पराक्रम, डिसाइडेड, प्रीमेडिटेटेड सुप्रीम सेक्रीफाइस कि वो अन्याय और जुल्म और क्रूरता के आगे भी कभी भी सिर नहीं झुकाएंगे।
ये जो जीत हुई है ये सोच विचार और धारणा की जीत है। और मुझे खुशी है कि आज मैं तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे परिवार की तरफ से बहुत गहरा धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले साल इस दिन को नियुक्त किया कि ये वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये हम अब जब अपनी पौधों की काउंटिंग करते हैं, जब अपने परिवार की काउंटिंग करते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनको वी लीव देम आउट कि छोटे हैं, इनको काउंट मत करो, इनको युद्ध में नहीं लेके जाएंगे, अभी पूरे पाखे नहीं हैं। लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वो सबसे पाखे हुए हैं। जब परिवार ऐसा हो तो उसके अंदर में हर एक फल शुरू से ही पका होता है। सचमुच इमेजिन कीजिए, वो पंजाब की धरती, वो पहाड़ों का इलाका, दिसंबर की सर्दी, वो बुर्ज और इतने क्रूर मुगल औरंगजेब। देखिए, बात है एक निश्चय की, बात है निश्चय कर अपनी जीत करो की। औरंगजेब ने कहा कि कोई भी बड़ी पगड़ी नहीं डालेगा, तो उनके अनुयायियों ने बोला, सब खालसों ने बोला कि हम पगड़ी डालेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी अपने हाथ में हथियार लेके नहीं चलेगा, उन्होंने कहा कि हम तलवार लेके चलेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी जनेऊ नहीं डालेगा, उन्होंने कहा जनेऊ और साथ में कृपान होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी घोड़े पर नहीं सवार होगा, उन्होंने कहा सबसे पहले हम घोड़े पर सवार होंगे। टू चैलेंज क्रूरता, टू चैलेंज ऑपरेशन। और सबसे बड़ा बात जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, व्हेन द लेवल ऑफ ऑपरेशन क्रॉसेस द लेवल ऑफ फोरबेरेंस, जब आपकी सहनशीलता से पार हो जाती है वो ऑपरेशन, देन स्वॉर्ड इज जस्ट एन वॉइस। कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु नानक देव जी ने इतने सुंदर तरीके से शब्दों के जरिए से हमको वाणी दी, गुरबाणी दी, अखंड उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब दिया। वो शब्द जिसको इंग्लिश में WORD कहते हैं, और उसमें वर्ड से पहले S लगाकर, और गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको स्वॉर्ड का रूप दे दिया। सबसे पहले मैं अजय परमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये उन्होंने इस विषय के ऊपर में दूसरी किताब लिखी है। पहले गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में लिखी थी, और आज ये दूसरी किताब है। इसके अंदर में आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द एंटायर टीम। देयर आर 900 रेफरेंसेस इन द गेम ऑफ एकेडमिक्स। रेफरेंस, साइटेशंस इज द की वर्ड टू द पब्लिकेशन। वो आपके लेखन को एक अथॉरिटी देता है, और 900 रेफरेंसेस। लेट्स क्लैप फॉर हिज हार्ड वर्क। बहुत ही सुंदर किताब लिखी है। फौज ने एक बड़ा अच्छा सबक दिया है। वो सबक ये है, वो भी त्रिशूल की तरह 3 बातों का सबक है। एक खाना पेट में, एक खाना जेब में, और एक खाना पिट्ठू में, झोले में। तो आज ये जो पहले जब इन्होंने किताब लिखी थी गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर में, तो मैंने इनको कहा था एक खाना पेट में, दूसरा जेब में, मतलब आज की किताब, और तीसरा मैंने उनको कहा है कि 9वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के पिता महाराज के ऊपर में अगली किताब लिखी जाएगी। आई थिंक दैट इज ये निश्चय, ताकि हम पूरे इतिहास को, जिसने भारत को, राष्ट्र को, जिसने हमारी धर्म आस्था और उस क्रूरता के पीरियड को चैलेंज किया, आई थिंक वी गॉट टू पुट डाउन। आई एम वेरी हैप्पी जो जिस प्रकार से आज आपने इतना सुंदर तरीके से, जो डॉक्टर कुलविंदर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमको एकम ओंकार, मूल मंत्र के 14 शब्द, उनकी गहराई क्या है। देखिए, एक बात पक्की है कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, अगर आपको विजडम और गहरा मतलब गुरबानी का समझना है, तो हमको शोध मतलब रिसर्च
we'll have to carry out a research. और रिसर्च का मतलब यही होता है कि एक एक शब्द को 1000 तरीके से देखने की जरूरत है कि उसका गहरा मतलब क्या है। आज उन्होंने इतना सुंदर तरीके से मूल मंत्र और स्पेशली उसके शब्द एकम, 1000 तरीके हो सकते हैं एकम को देखने के। मैं कभी कभी देखता हूं ये जो वर्ड एकम है, ये जो गिनती का संख्या का जैसे आपने बताया, मेरे को तो ऐसा लगता है कि गुरु नानक देव जी ने कहा कि सबसे जरूरी है एकम, वननेस, इक्वालिटी, समरसता, समानता, सुमनवता। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पूरी मानवता को हर एक इश्यू के ऊपर में इकट्ठा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पूरे राष्ट्र को इकट्ठा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हमको एक का मतलब समझकर पूरे ब्रह्मांड के साथ में, पूरी प्रकृति के साथ में मिलना है। आपके अंदर का ब्रह्मांड, बाहर का ब्रह्मांड एक ही है। उन्होंने जिस शुद्धता से, जिस पवित्रता से, जिस गहराई से एकम लिखा, तो ऐसा लगता है कि हर एक शब्द जो उन्होंने गुरबानी में लिखा है, आप जितना पढ़ेंगे, हीरा कैसे बनता है, जमीन को खोदते हैं, खोदते चलते रहते हैं, उसके बाद में पत्थर मिलता है, पत्थर को तराशते हैं, फिर आपको हीरा मिलता है। इसका मतलब आपको हर एक शब्द के ऊपर में आपको खुदाई, रिसर्च, शोध करना पड़ेगा, तभी उसका गहरा मतलब मिलेगा। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर परमवीर जी, आपने इतनी सुंदर किताब लिखी है, चार साहिबजादे, लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इटसेल्फ टू राइट ऑन दिस टॉपिक। और आपने बहुत ओपन माइंडेडनेस से वही सेम वाहेगुरु की एकम से हर एक लैंग्वेज को इंक्लूड किया है, हर एक कवि को, हर एक ऑथर को कोट किया है। एंड आई एम डेफिनेट इट इज गोइंग टू प्रूव अ ग्रेट asset into the academic process in the entire understanding the big meaning of Guru Granth Sahib for all of us. आज हमने एक और चीज देखी है, आज एक मिलन हुआ है। मिलन मतलब टेक्नोलॉजी का मिलन और हमारी सभ्यता संस्कृति का मिलन, ये दोनों मिलन हुआ है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, उस टेक्नोलॉजी ने हाथ मिलाया है हमारी गुरबानी के साथ में। और देखिए ये जो वननेस है, ये भी गुरु नानक देव जी की ही सोच से है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हर भारतीय समझ जाएगा कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारे ज्ञान, विद्या, वेद, पुराण, सब कुछ जितने भी हैं, वो जिस दिन टेक्नोलॉजी से मिल जाएंगे, तो उसका जो उत्पादन होगा, उसमें से जो अमृत निकलेगा, वो अपने आप से बिल्कुल अलग होगा। आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो AI चैटबॉट बना है, और आप अपने दिल के मुताबिक जो भी क्वेश्चन आप इसमें डालिए, तो अवश्य ही आपको उसमें से गुरबानी की रिफ्लेक्शन ऑन दैट क्वेरी ऑफ योर, जो आपकी जिज्ञासा होगी, जो आपका प्रश्न होगा, उससे जो आंसर गुरबानी, जहाँ ब्रह्मांड, जहाँ गुरुओं की सोच है, वो आपको उसका जवाब देगी। माय बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू वाइस चांसलर ओंकार जी, प्रोफेसर ओंकार, आपकी पूरी टीम, विशाल जी, जो भी आप इकट्ठे हुए हैं, आपने एक बहुत सुंदर कार्य को जन्म दिया है। आपने एक्चुअली 8 बिलियन जो मानवता है धरती के ऊपर, 8 बिलियन को आपने एक प्रकाश दिया है, सचमुच से प्रकाश दिया है कि उनकी कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर में गुरबानी में क्या लिखा है, उसके रिलेट करके क्या समझ सकते हैं। क्योंकि जो गुरु नानक देव जी और गुरु थे, उन्होंने तो यही बोला था, सर्वदा भला, हमको तो पूरे मानवता का, पूरे ब्रह्मांड का भला चाहिए। इसीलिए ये जो कार्य हुआ है, जो गुरबानी को हमने AI चैटबॉट से जो आज मिलाया है, मुझे ऐसे लगता है वाहेगुरु ने खुद ही ये आदेश दिया है। और गुरु नानक देव जी ने ही बोला है, हुक्म रजाई छलना नानक लिखया नाल, ये उसी का हुक्म है। तो आज सचमुच हमने उस पवित्र कार्य को किया है, और आई एम डेफिनेट अबाउट इट। ये जो एप्लीकेशन बनाई है, ये जो चैटबॉट बनाया है, दिस इज मेड ऑन द मॉडल ऑफ स्केलेबिलिटी। दैट मीन्स इसकी इंप्रूवमेंट कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। और मैं पूरी टीम को आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू एंड ऑल्सो एक्सॉर्ट यू
that please keep working on this and keep working so that we keep raising the levels of what we can take out of this process. My big compliment to you. आज हम सभी और पूरा देश बड़े गर्व और अपार श्रद्धा के साथ भारत के साहसी, निडर और बलिदानी साहबजादों की स्मृति में वीर बाल दिवस मना रहे हैं. The entire Bharat, entire world, entire मानवता has realized that if you want to किसी के अंदर में फोर्स मल्टीप्लायर ऑफ 1.25 लाख बढ़ना चाहते हैं तो दिस इज द वे टू डू इट. साहस और न्याय के संकल्प को श्रद्धांजलि देते हुए भाव विभोर होकर आज संपूर्ण भारत साहबजादों की वीर गाथाओं को भी सुन रहा है. सचमुच यह अवसर केवल एक ऐतिहासिक स्मरण उत्सव नहीं है, बल्कि यह दिन राष्ट्र के बच्चों और युवाओं को प्रेरणा देने का, उनके भीतर राष्ट्र भक्ति, साहस, त्याग और बलिदान की भावना को जागृत करने का एक विशेष अवसर है. आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, जो भी हमको सुन रहे हैं, ईच वन ऑफ यू मस्ट बिकम ए ब्रांड एम्बेसडर टू टेक दिस स्टोरी टू एवरीवन. बात यह है कि आप जिसको भी ये कहानी सुनाएंगे, आप उसको यू विल चार्ज हिम टू टेक ऑन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी चैलेंज, एनी चुनौती इन द टाइम्स टू कम. वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की प्रकृष्टता के समय कम आयु मायने नहीं रखती है. It doesn't matter what age you are. This example which has been set by the Sahibzada, this liberates you from the question, what age am I? एक तरफ दादी और एक तरफ सिर्फ 7 वर्ष का नन्हा बालक. बहादुरी का एग्जाम्पल देखिए. आज का दिन हमें सीख देता है कि चुनौतियों के सामने कभी झुकना नहीं है. शुभ कर्मंते कबहू न डरो, ये है आज की सीख. और अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े रहना चाहिए. डोंट बो डाउन टू द ऑपरेशन, डोंट बो डाउन टू द फंडामेंटलिज्म, डोंट बो डाउन टू द एक्सट्रीमिज्म एंड टेरर. आई थिंक दैट्स द लेसन फॉर टुडे. यह दिन एक संदेश देता है कि सच्चे साहस और त्याग की कोई सीमा नहीं होती है. हम कभी भी, हम कहीं भी राष्ट्र हित के लिए कुछ कर गुजर जाए, अपने इतिहास में अमर कर सकते हैं. वो कभी मरे नहीं, वो अमर है, क्योंकि आज भी इतने सालों के बाद आज भी हमारे लिए वो जीवित है. जब उनकी गाथा हो रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे जीवंत है उनकी यादें इन टोटलिटी. इन वीर बालकों के पूज्य पिता दशमेश पिता कलगीधर पातशाह, गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजरी जी और सभी सिख गुरुओं को भी श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने मानवता, ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अद्वितीय, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग योगदान और बलिदान दिए. एक बात पक्की है कि सिख परंपरा केवल एक धार्मिक धरोहर नहीं है, बल्कि यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का जीवंत उदाहरण है. श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में देश भर के 15 संतों और 14 कवियों की वाणी समाहित है. यह ग्रंथ केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, एकता और प्रेम का संदेश भी देता है. Each one of you have got to be the messenger of this संदेश. I think that's the संकल्प that each one of us should take with our own आत्मा today. एक बात बड़ी सुंदर है कि 5 प्यारे अलग अलग प्रांतों से आए थे, जिनमें गुजरात, कर्नाटक, विदर्भा, उत्तर प्रदेश, हस्तिनापुर, ओडिशा, पंजाब के लोग शामिल थे, लाहौर से थे.
ये दर्शाता है कि गुरु साहब के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में पूरा भारत एकजुट था। 5 थे और एकदम जुट थे। दिस इज द बिगेस्ट लेसन आउट ऑफ द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ एल्डर। इस पावन दिन पर संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों और युवाओं को वीर साहबजादों की वीरता, त्याग और बलिदान की गाथाएं सुनाएंगे। वीर बाल दिवस हमें देश के प्रति, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2 थिंग इट टीचेस अस। त्याग और एवं बलिदान के लिए प्रेरित करता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिस स्टोरी शुड बी टोल्ड टू एवरीबॉडी। साथ ही हमारे अंदर, हमारी आत्मा में ये राष्ट्र सर्वप्रिय की भावना को प्रवाहित करता है। देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की ओर अग्रसर करता है। मैं महान गुरु परंपरा जिसका जिक्र आपने किया था, उसको स्मरण करते हुए एक बार पुनः वीर साहबजादों, माता गुजरी जी व गुरु गोविंद सिंह जी की वीरता व बलिदान को सादर नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंत में एक बार फिर सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।